वो अभी तक जो है वोरा साहब, आप इलेक्शन कमीशन में एमक्यूएम, तो आप तो खैर एमक्यूएम गई भी, लेकिन वहां पर भी उन्होंने उसके बावजूद वो फैसला भी दिया। लेकिन अब एहतजाज की सूरत में इस पर बात करते हैं। उसामा रजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमात इस्लामी के रहनुमा। उसामा रजी साहब, आप पर तो ये आज फारूक सत्तार साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं गठजोड़ कर लिया आपने पीपल्स पार्टी के साथ और डेप्यूटी मेयर और मेयरशिप कर लिया, इसलिए आप राजी हैं, सबसे आगे आगे आप हैं कि इलेक्शन करवाया जाए कराची में, चाहे हल्का बंदियां कैसी भी हैं, सेंसस के मामला जितने भी पेचीदा हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये जो एमक्यूएम है या इस टाइप की जो दीगर पार्टियां हैं, मैं तो इनको जेन्युइन कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे नहीं देखता, और इसकी पुष्ट पे इनका पूरा किरदार मौजूद है, पूरी हिस्ट्री मौजूद है। ताहम जो फिलहाल जो मसला दरपेश है उस सिलसिले में एमक्यूएम का जो मौक़िफ़ है, इस मौक़िफ़ को सुलह ने दुरुस्त समझा जाता अगर एमक्यूएम रिजीम चेंज के मौके पर जो कलाबाजी खा के पीपल्स पार्टी के साथ शरीक इत्तेहाद हुई है, शरीक हुकूमत हुई है, वो कहते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे उस वक्त तक जब तक कि आप हमारे ये हुकूक ना दें। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। उसके बाद भी वो आज तक हुकूमत में उनके साथ शामिल हैं। शरीक इक़्तिदार होके आप इक़्तिदार के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, तो आप किसकी आंख में धूल झोंक रहे हैं या किसकी छड़ी के ऊपर आप हरकत कर रहे हैं? इसलिए ये इस मौक़िफ़ में का जो बुनियाद है, वो जो बुनियादी इनकी पोजीशन है, वो खत्म हो जाती है। दूसरी बात ये है कि देखिए, ऐसे लगता है जैसे कि हम किसी खला में हैं, किसी ऐसी दुनिया में रहते हैं कि जहाँ तमाम चीजें बिल्कुल ठीक होती हैं। बस इत्तेफाक की बात यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी की तायुन में ऐसी गलती कर दी गई है कि इसकी वजह से अब इलेक्शन ही नहीं होना चाहिए, और इस शहर के 3.5 करोड़ इंसानों का जमहूरी हक अगर सल्ब कर लिया जाता है तो ये हमें मंजूर है, लेकिन ये मंजूर नहीं है कि इसकी बुनियाद पे इलेक्शन हो। अच्छा, अब इसमें भी आप तजाद देखिए कि अगर ये मेरी बात पूरी होने दें। जी जी, तजाद देखिए आप। तजाद ये है कि अगर इंतखाबात से पहले अपनी मर्जी का पार्टी का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हो, वो तो धांधली नहीं है, वो जमहूरी अमल है। और अगर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर के इस मुल्क के हर इंतखाब में कॉन्स्टिट्यूंसी में धांधली की गई है, सेंसस में धांधली की गई है, सारी चीजें वो जो की गई हैं, इस सारे कामों में एमक्यूएम शरीक है पूरी तरह से। एमक्यूएम ने इसी मर्दमशुमारी को लीगलाइज किया है। एमक्यूएम ने वो तमाम चीजें की हैं जो इस शहर से दुश्मनी के ऊपर मबनी है, इस शहर को नुकसान पहुंचाने वाले फैसले हैं, अगर मेरा सवाल में शामिल रह के ये काम किया है। सवाल इस मसले पे इतना सीरियस होना, इस तरह से हो जाना कि जनाब उसामा साहब, एक सवाल सर, उसामा साहब, अगर इसी डिलिमिटेशन के ऊपर हो जाते हैं इलेक्शन, फर्ज करें जमात इस्लामी जीत जाती है, हम फर्ज कर रहे हैं, आप नहीं समझते कि एक यूनियन काउंसिल और दूसरी यूनियन काउंसिल के साथ इसलिए ज्यादती हो कि एक में 90,000 और दूसरी में 20,000 लोग हों? मेरे भाई, क्या जो 2018 के इंतखाबात हुए हैं उसमें इस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनी है? क्या उसमें जमात इस्लामी ने हिस्सा नहीं लिया? क्या उसमें एमक्यूएम ने हिस्सा नहीं लिया? तो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये धांधली हमारे मुल्क का, जो हमारे मुल्क में जो जमहूरियत के नाम पे जो फ्रॉड होता है, उसमें तो तय दर तय ये चीजें मौजूद हैं। सही भाई, तय दर तय मौजूद है। कौन सी चीज शफाफ है? क्या आरओ का तकर्रुर सही हुआ है? क्या डीआरओ का तकर्रुर सर, सही हुआ है? मैं आपकी बात की तायीद करते हुए एक मिसाल भी दे देता हूं। उस एक मिसाल आपकी बात की तायीद करते हुए 237 और 239 दो एमएनए के हल्के कराची में एक वोटर्स की तादाद तकरीबन 6 लाख प्लस है और दूसरे वोटर्स की तादाद 3 लाख भी नहीं है। ये भी इस शहर में बहरहाल हल्का बंदियों में एमएनए और एमपीएस के भी मामलात ये रहे। मैं वोरा साहब, एक चीज सर, यहाँ पर आप समझते हैं कि ऐसे इलेक्शन का फायदा नहीं है, तो क्या फिर अगला लाया अमल, क्योंकि आप मुतफ़िक़ एहतजाज भी कर रहे थे, मुतालिबा